Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, दोस्तों ये काफ़ी दिनों से न्यूट्रल पोजीशन पे बना हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे इसके शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा चिंता लगी हुई है इस बात को लेकर के कि इस शेयर का क्या होगा, इस कंपनी का क्या होगा। कंपनी जो है 15 से 20 साल का टाइम फ्रेम चाह रही है ताकि अपने एजीआर अमाउंट को पे कर सके। दोस्तों आगे आपको जो कुछ मैं बताऊंगा इसी के बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से हर चीज़ को, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि डीमेट अकाउंट किसी को ओपन कराना है जिनको आप जानते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के आज के दिन की स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि क्या इसकी कारोबार की स्थिति रही है आज 20 अगस्त को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर आप चेक करें दोस्तों तो 8.50 थी और आज ये ओपन होता है 8.60 पे, जहाँ से 8.50 का लो बनाता है और हाई बनाता है 8.70 का। 52 वीक लो अगर आप चेक करें तो 2.40 है और 52 वीक हाई है 12.60 का। लोअर सर्किट आज के लिए लगा था 7.65 का, अपर सर्किट लगा था 9.35 का। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एनएसई के ऊपर करंटली 8.60 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.10 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो 54.8 मिलियन यानी 5 करोड़ 48 लाख 54 करोड़ 80 लाख 7,311। मार्केट कैप की अगर आप बात करें तो 24,568.76 करोड़ है एनएसई के ऊपर। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.90 है। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10.00 है। इंडस्ट्री का पी रेशियो अगर आप देखें तो 2.20 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की आप बात करेंगे 46.84% है। आप देख सकते हैं ये जो डेटा है एनएसई के ऊपर का है। अब मैं आपको बीएसई के ऊपर दिखाना चाहूँगा डिलीवरी परसेंट। बीएसई के ऊपर दोस्तों 34.606% की डिलीवरी उठाई जा रही है। बीएसई के ऊपर टोटल जो बाइंग क्वांटिटी जो पेंडिंग ऑर्डर लगा है 37% है, यानी 85.47 लाख। वहीं पे सेलिंग क्वांटिटी का ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो 147.07 लाख है, यानी 63% सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 8.58 के ऊपर और 57 के बीच में ट्रेड हो रहा है बीएसई के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का क्या चल रहा है, बेसिकली न्यूट्रल पोजीशन पे टेक्निकली क्यों है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया हो चाहे एयरटेल हो, इन दोनों कंपनीज़ ने स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी डॉट के थ्रू मिल करके इस बात की गुहार लगाई है कि इनको 15 से 20 साल का टाइम फ्रेम दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अभी 15 से 20 साल का टाइम फ्रेम देने के ऊपर अभी अपनी बात को नहीं, मतलब उसके ऊपर वो फोकस्ड अभी नहीं है। अभी उसको प्रायोरिटी है कि वो रिलायंस कम्युनिकेशन और जियो के बीच में क्या खिचड़ी है, क्या यहाँ पे चल रहा है, बेसिकली इसको वो सुलझाने में लगा हुआ है। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में जो वो कंपनी जो इंसॉल्वेंट हो चुकी हैं, बैंकरप्ट हो चुकी हैं, बेसिकली उन सारी कंपनीज़ को बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखना चाह रहा है कि उन कंपनीज़ क्या वो अपने एजीआर अमाउंट को पे कर चुकी हैं या नहीं कर चुकी हैं। नहीं कर चुकी हैं तो क्यों नहीं कर चुकी हैं। तो उसी में से रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल दो ऐसी कंपनी जो सामने आई हुई हैं। इन दो, और यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को, जो कि नेशनल प्रॉपर्टी होती है, वो रिलायंस कम्युनिकेशन के राइट को जियो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है 2016 से। तो इसके ऊपर यहाँ पे कई दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग सुना रहा है। कल के दिन यानी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों से इस बात को जाहिर करने की कोशिश करी कि वो स्टार्टिंग से, जब से रिलायंस कम्युनिकेशन ऑपरेट हुई है तब से ले करके
उसकी पूरी शीट को, हर चीज़ को तलाशने की कोशिश करेंगे और जितना ड्यूज़ जहाँ पे है एवरीथिंग, हर चीज़ को सुप्रीम कोर्ट स्टडी करेगा, अच्छे से समझेगा, जांचेगा, रिकैलकुलेशन करी जाएगी एजीआर अमाउंट की, है ना। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को फ़ायदा इसलिए हो सकता है दोस्तों कि अगर एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो अमाउंट है, ये इतना बड़ा अमाउंट अगर फिर से रिकैलकुलेट किया जाएगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए, तो अगर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का जो रिकैलकुलेशन, जो रीअसेस्ड अमाउंट होगा, वो करंटली जो अमाउंट अभी इस समय डॉट के सामने, यानी डॉट जो डिमांड कर रही है एजीआर के रूप में आरकॉम से, वो अमाउंट से अगर कम आता है, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट अगर रिकैलकुलेशन करती है स्टार्टिंग से लेकर के एजीआर अमाउंट का रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए, तो वो रिकैलकुलेटेड अमाउंट अगर करंटली जो एजीआर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उससे अगर कम आता है, तो इस केस में जाहिर सी बात है कि जो अदर ऑपरेटर्स हैं लाइक वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, ये भी क्वेश्चन करेंगे कि इनके भी एजीआर अमाउंट को फिर से रिकैलकुलेशन करी जाए, क्योंकि इस एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में एसयूसी चार्जेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ऐसा वीआईएल यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और एयरटेल का कहना है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल लिमिटेड का कहना था, एयरटेल ने सबसे पहले इस बात को उछाला था सुप्रीम कोर्ट के सामने, हालांकि वोडाफोन तो इस बात से डरा हुआ था, वो 20 साल की जगह वो 15 साल टाइम फ्रेम मांग रहा था। हालांकि उसके लिए बहुत सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस थी, इसीलिए वो इस बात को नहीं उठा पाया, लेकिन एयरटेल ने इस बात को रखने की कोशिश करी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली शट अप कर दिया था एयरटेल को। उसने कहा था कि रिकैलकुलेशन अलाउड नहीं होगा, डॉट ने जो डिमांड करी है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आरकॉम का रिकैलकुलेटेड अमाउंट करंटली जो एजीआर अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उससे अगर कम आता है, तो डेफिनेटली एयरटेल और वोडाफोन आइडिया मिल करके इस बात को उछालने की कोशिश करेंगे कि उनके भी एजीआर अमाउंट को फिर से रिकैलकुलेशन के लिए मतलब परमिशन दी जाए, ठीक है। तो वहाँ पे रिकैलकुलेशन के बाद जो एसयूसी चार्ज होता है यानी स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस, अगर ये एक्सक्लूड हो जाएगा तो इनका एजीआर जो अमाउंट है इतना बड़ा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए 50,000 करोड़ का लगभग अमाउंट है, ये काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी मदद होगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए भी और भारती एयरटेल के लिए भी। और इसके साथ साथ में 15 से 20 साल का जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी अपने फोकस को लेके जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो आरकॉम और जियो के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं इसके ऊपर वो सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और जियो, यहाँ पे रिलायंस जियो ने साफ साफ मना कर दिया कि वो आरकॉम के ड्यूज़ को पे नहीं करेंगे, है ना। और रिलायंस कम्युनिकेशन के सामने, रिलायंस कम्युनिकेशन के पास या रिलायंस कम्युनिकेशन को लोन जिन बैंकों ने दिया था, जिन बैंक्स ने दिया था, जिन लेंडर्स ने दिया था, ठीक है, उन लेंडर्स का पैसा अगर वसूलेंगे लिक्विडेट करके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एजीआर नहीं मिलेगा। एजीआर अगर गवर्नमेंट वसूलती है तो बैंक्स यानी लेंडर्स को उनका पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते खतरनाक हैं। एक डूबेगा तो पहला बचेगा, यानी एक बचेगा तो पहला डूबेगा, दूसरा अगर बचेगा तो पहला डूबेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी बात को लेकर के बहुत बड़ा एक प्रेशर है, बहुत बड़ा एक कंसर्न है। सुप्रीम कोर्ट इस बात से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि अगर ऐसा हो गया, अगर एक कंपनी लिक्विडेट हो गई आरकॉम और एयरसेल, तो इनके एजीआर अमाउंट को तो ये तो इम्पॉसिबल, एजीआर अमाउंट तो मिलेगा नहीं इनसे, है ना। तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा चिंतित कर रही है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इसके ऊपर आज के दिन यानी 21 अगस्त को भी सुनवाई करेगा। और देखते हैं कि आज 2 बजे तक या 2 से 3 बजे तक देखते हैं, जो कुछ डिसीजन आता है, जो कुछ हेयरिंग्स आउटपुट आता है उसका मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो को आपने पूरी आखिरी तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा आने वाली नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर। टेक केयर गाइस, थैंक यू।